आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले का 12 सेट हम लोग देख चुके हैं। अगर 12 सेट का वीडियो अगर नहीं देखें जाके जरूर देखिए। ठीक है, ये बीपीएससी क्वेश्चन द्वितीय प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा पीटी का एग्जाम हुआ था, उसी में परीक्षा हुआ था 8/12/1998 को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट नंबर 13 है। इसके पहले का जो 12 सेट अपलोड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए क्या होगा। सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? मोहरों से होता है। ठीक है, मोहरों से। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? तो मोहरों से होता है। नेक्स्ट है, कौन सा वेद गद एवं पद वाला दोनों है? क्या होगा? यजुर्वेद है। कौन सा वेद जो है गद एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद है। बताइएगा कि नेक्स्ट, महायान के संस्थापक कौन थे? बताइए कौन है? नागार्जुन। महायान के संस्थापक कौन है? तो नागार्जुन है। बताइए कि कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? क्या होगा? तक्षशिला से था। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तक्षशिला से। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? क्या होगा? गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट है, किस मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण जो है ना लिखा था? किसने लिखा था मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण? गुलबदन बेगम। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने बाबर की बेटी थी। हाँ, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? क्या होगा? अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि बोल रहा है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुआ था? तो क्या होगा? अलीनगर का जो संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अलीनगर की संधि 1757 को हुआ था। नहीं बताइएगा कि सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? क्या होगा? 1829 में किया गया था। सती प्रथा का निषेध कब किया था? 1829 में। बताइए कि पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? क्या होगा? अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था। 24 सितंबर 1932 को। 26/1932। नेक्स्ट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या होगा? एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता का अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन है? तो क्या होगा? अरविंद घोष। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन है? अरविंद घोष है। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? क्या? 24 जनवरी 1950 को। हाँ, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। बताया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। कब किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना जो 1924 में हुआ था, याद रखिएगा। और 1928 वाला कौन है? 1928 में तो वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? क्या होगा? एम फतिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? एम फतिमा बीबी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुति किसने की थी? क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुति किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? क्या होगा? अनुच्छेद 252 में है। 352 में है, सॉरी 352। आपातकाल की घोषणा जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या होगा? अनुच्छेद 36 से 51। हाँ, राज्य की नीति निर्देशक बोलेगा 36 से 51। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में। राजस्थान में। बताइएगा कि संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? क्या होगा? बंगाली। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? तो बंगाली। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो क्या होगा? केरल का है। भारत में किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल का है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या है? तो क्या होगा? तीव्र औद्योगिक विकास है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या है? तीव्र औद्योगिक विकास है। नेक्स्ट है, IRDP कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। IRDP का प्रारंभ किया था 2 अक्टूबर 1980 को। नेक्स्ट है, डबाकुबा योजना किससे संबंधित है? क्या होगा?
शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से। डबा क्यूबा योजना किससे संबंधित है? तो शहरी महिलाओं को रोजगार से। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है? क्या होगा? गंगा नदी से बनती है। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? क्या होगा? उत्तर प्रदेश में है। चलवासी कृषि किस राज्यों की पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? क्या होगा? असम तथा बिहार। चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक समस्या है? तो असम तथा बिहार। हनुमंत राव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? क्या होगा? हनुमंत राव समिति का सिफारिश किससे संबंधित है? तो उर्वरक उद्योग से है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव है। भाषा सिंही नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। भाषा सिंही नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। नेक्स्ट है कि भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो क्या होगा? कोचीन में। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोचीन में। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया गया जाता है? 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। अब 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म में बोलेगा तो कौन सा है? टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन थे? तो जेम्स कैमरन थे। हाँ, तो ये बोल रहा है कि 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन है? जेम्स कैमरन। जराविक 7 क्या है? जराविक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन सी जो है ना, अंडे में नहीं पाया जाता है। ध्वनि की गति किसमें धीमी होती है? धीमी किसमें होती है? हवा में। ध्वनि की जो गति है ना, किसमें धीमी होती है? तो हवा में होता है। नेक्स्ट है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें पूर्ण मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मोलिक्यूल कहा जाता है। इसे अणु बोलते हैं, हिंदी में अणु बोलते हैं। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कहा जाता है मोलिक्यूल, मतलब अणु कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? तो क्या होगा? विटामिन के होता है। कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? विटामिन के। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किसके कारण? प्रकाश संवर्धन के कारण। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं प्रकाश के आवर्तन कारण। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। मांसपेशियों में तो मांसपेशियां मां से मायोसिन। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है? तो काला। नेक्स्ट है अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। CH3 CH2 और CH3 का यूपीए का नाम क्या है? तो क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुक्त रूप से कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल और क्रोमियम। प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO+H2 है। हाँ, LPG में कौन सी गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? फेनिल मरकैप्टन। LPG में कौन सा गैस गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो फेनिल मरकैप्टन। बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? नष्ट हो जाता है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? नष्ट हो जाता है। बल का ऐसा इकाई क्या है? तो न्यूटन है। हमारी बताइए कि रबड़ वल्केनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग करते हैं। रबर वल्केनाइजेशन में क्या प्रयोग करते हैं? सल्फर का प्रयोग करते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में स्थायी रूप से स्थिर दूरदर्शी का नाम क्या है? हब्बल दूरदर्शी। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थिर दूरदर्शी का नाम क्या है? हब्बल दूरदर्शी है। आंख के किस भाग पर जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्या होगा? दृष्टि पटल बनता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बदलता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। नेक्स्ट है पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। और हम लोग दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उल्टा करता है। इसलिए बोलता है ना कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसमें बहुत लोग बोलते हैं रात में ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, हाँ, रात में पेड़ पौधा। इसलिए तो बोल रहा है कि घर वाले बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है रात में। नेक्स्ट है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी। कहाँ होता है पिट्यूटरी ग्रंथि? पिट्यूटरी मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है कि परम शून्य किसके बराबर होता है? क्या होगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। बताइएगा कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? नाइलॉन। सबसे अधिक जो ज्वलनशील पदार्थ है नाइलॉन है। बताइएगा मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है? प्रकाश संश्लेषण। बोल रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है? प्रकाश संश्लेषण। एक थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। हाँ, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। याद रखिएगा, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। सूर्य मुक्ता किससे बना है? तो हाइड्रोजन से है। सूर्य मुक्ता किससे बना है? तो हाइड्रोजन से बना है। तो ये सेट नंबर था 13 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 14 कल देखेंगे। ठीक है, यहीं तरह नहीं दीजिए, सेट 14 कल देखेंगे।